हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओए तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? जाना में अपने काम से काम रख। हेलो निक सर, यहाँ ये टीन का डिब्बा और भैंस के सिंह आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्या करूं बताइए। अच्छा एक काम करो, दोनों को मेरी अदालत में लेकर आओ। ओके सर। सुनो बिना शेडियो, तुम दोनों को समुद्री डाकू ने एवेंजर्स कोर्ट रूम में बुलाया है। गए आज तो। अरे सर आप टेंशन ना लो, मैं दिखूंगा जज को उठा के फेंक दूंगा नीचे। देखो भाई ऐसा है, तुम लोग फालतू लड़ा करते, मेरे को मतलब नहीं है तुम लोग, ठीक है? जो मर्जी वो करो साले, मेरे को क्या करना है? ऑर्डर ऑर्डर, सब लोग शांत हो जाओ। अरे मेरे पास तो ऑर्डर ऑर्डर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। थॉर। जी सर। अपना हैमर मुझे दो। अरे सर आप उठा नहीं पाएंगे। अबे देना। ऑर्डर ऑर्डर। अरे सर आपने ये हैमर कैसे उठा लिया? वो ऐसे क्योंकि ये हैमर नकली है। क्या नकली? हाँ हाँ नकली नहीं सर, ये असली है। जब लेकिन सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं कि ये नकली है? क्यों तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैंने इसे एक बार में उठा लिया। और दूसरी चीज, मैंने भी परसों या नरसों थॉर को तेरी मैगी चुराते हुए देख लिया था, इसलिए थॉर अब हैमर उठाने के लिए वर्दी नहीं रहा, तो उसने अपना हैमर घर पे रख दिया है। अच्छा बेटा, इसीलिए मैं उस दिन सोच रहा था साला मेरी मैगी कहाँ गायब हो गई। सॉरी भाई, घर में मिल बेटा तू, फिर देखना हैमर ही हैमर मारूंगा तुझे, और दूसरी अदालत में मैं और तू खड़े होंगे आमने सामने। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सब लोग शांत हो जाओ। और टोनी और लोकी, तुम दोनों ये बताओ कि तुम लोगों का केस कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा सर जी का केस, और मैं लड़ूंगा अपने जिगरी दोस्त लोकी का केस। ठीक है, केस को आगे बढ़ाया जाए। अबे भाई स्पाइडी, ये क्या कर रहा है? माय लॉर्ड आपने ही तो बोला केस को आगे बढ़ाओ। अबे साले, मैंने फोन के केस को नहीं, टोनी और लोकी के केस को आगे बढ़ाने की बात की है। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या यार टोनी, ये ढक्कन लड़ेगा तुम्हारा केस? तभी तो हारेगा ये। अबे ओए, ऑर्डर ऑर्डर। हाँ सर बताइए, क्या ऑर्डर है आपका? पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चिप्स। अबे यार कौन इसको यहाँ लेकर गया? निकाल इसको बाहर। ओह सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। वो ना मैं पहले पिज्जा शॉप में काम करता था ना, तो ऑर्डर सुनते ही मैं आप लोगों के ऑर्डर्स लेने लगा। चुप बैठ और चुपचाप केस पर फोकस कर। ओके सर, तो आज है दिन फ्राइडे, टाइम हो रहा है लगभग 11:30, और एक कटघरे में खड़े हैं सर जी, और दूसरे कटघरे में खड़े हैं भैंस के सिंह। ओए तमीज से नाम ले मेरा। देखिए सर कैसे बोल रहे हैं मेरे को। हाँ हाँ ओए तमीज से बात करो। ओके 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 सर ओके। तो एक कटघरे में खड़े हैं श्री सर जी, और दूसरे कटघरे में खड़े हैं श्री भैंस के सिंह जी। अरे सर आप भी हंस रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे वो गलती से निकल गई थी यार। ज्यादा गलती ना हो, वरना इस कटघरे में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। साले तू मुझे धमकी देगा? अभी इसको लटका दो तुरंत। सॉरी सॉरी, मुंह से निकल गई। सॉरी सॉरी सॉरी। आ गया ना औकात में। चलो आगे बताओ, लड़ाई किस बात से शुरू हुई थी? हाँ तो माय लॉर्ड। सर जी लड़ाई किस बात पे हुई थी? अबे साले, जब तुझे यही नहीं पता कि मैटर किस बात का है, तो तू केस लड़ने क्यों आया? अरे सर अरे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ पूछ। लगता है आज ये साला मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज कर ही रहेगा। हाँ तो माय लॉर्ड, इन दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लड़ाई हुई, और दोनों में इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि यहाँ तक कि चप्पल, जूते और नाली में गिरा गिरा करके मारने तक की बात पहुंच गई। दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई हुई, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। माय लॉर्ड मैं चाहता हूँ कि इनका फैसला आप हल करें। मुझे उम्मीद है आपका फैसला एकदम सही होगा, और जो भी होगा हम लोग को मानना ही पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। ये बताओ मैटर क्या था, मसला क्या था इन दोनों का? मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े थे। मुझे पूरी जानकारी दो, इन लोगों में लड़ाई हुई किस बात से? हर दूसरे दिन इन लोगों की लड़ाई की शिकायतें आती रहती हैं। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, पहली चीज आपको शर्म आनी चाहिए, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा है तू? और क्या, आप बोल रहे हो कि आपने अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा इन दोनों को, बल्कि मैंने आपको कॉल करके बताया था कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ये है झूठ आपका। मिल बेटा बाहर मिल, तू बताता हूँ तुझे मैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पूरी भरी सभा में ये आदमी मुझे बाहर मिल करके पीटने की धमकी दे रहा है। अरे वो क्या बाहर मिलेगा तुझे, मैं भी पीटूंगा तुझे साले। शर्म आनी चाहिए ना, बताता हूँ तुझे।
केस आगे बढ़ाओ। हाँ तो सर इन दोनों का मसला ये है कि ये दोनों एक दूसरे को कभी खुश नहीं देख सकते हैं। आज जिस टाइम पर बवाल हुआ उस टाइम पर भैंस के सिंह क्लास का मॉनिटर था, जो कि आपको पता ही है। तो क्लास में ना बहुत सारे बच्चे बातें कर रहे थे। उस टाइम सारे बच्चों को छोड़ करके इस भैंस के सिंह ने सिर्फ सर जी को चुप रहने के लिए कहा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो चुप रह, पहले पूरी बात सुनने दे मुझे। तो चुप रहने के लिए इस भैंस के सिंह ने धमकी दी और बोला कि वरना सर से मार खिला देगा। बाकी मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ। तो सर जी आप बताइए क्यों बहस हुई थी आप लोगों में और क्या बहस हुई थी? समुद्री डाकू, मेरा मतलब सर मैं इस भरी महफिल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भैंस की सींग ना मेरे को देख करके बहुत जलता है। मुंह देख जाके अपने आईने में, तेरे में ऐसा क्या था जो तेरे को देख के जलूंगा मैं? ना तेरी शक्ल अच्छी, ना तेरी आवाज अच्छी, ना तू पढ़ने में होशियार है, ना तेरे अंदर कोई टैलेंट, मैं क्यों जलूंगा तुझसे? अबे भाई बीच में मत बोल तू, जब तुझे बोलने के लिए बोला जाएगा ना तभी बोलना। अपनी बकवास शुरू कर। निक सर ये भैंस की सींग ना एक नंबर का कमीना है। मेरे को तो ना इसकी शक्ल इतनी ज्यादा गंदी लगती है, बहुत घिना लगता है। ये शक्ल से एक नंबर का चोर लगता है, चोर। हाँ तो तेरी शक्ल में कौन से हीरे लगे हुए? गोबर जैसी शक्ल है और ना ही एक पैसे की अकल है। अबे ओए तू बीच में मत बोल, जब तुझे बोला जाए बीच में बोलने के लिए तभी बोलना। अगर अब की तूने बोला ना तो तुझे अभी 20 दफा में खड़ा करके लटका दूंगा। निक सर देखिए, आप ना यहाँ पर बैठे किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, अगर मेरी गलती हो, मेरी गलती अगर निकल जाती है तो आप भी मारिए, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मार खिलाइए। अरे मैं तो कहता हूँ पूरे स्कूल से मार खिलाइए। अगर मैं कुछ एक शब्द बोल दूं तो आप कहिएगा। और ये 2 सींग वाला ये भैंस की सींग है ना, अगर ये मुझे मार खिलाने की धमकी ना देता ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं शांति से बैठ करके अपना भूखा कौवा याद कर रहा था, पर बीच में नहीं मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे याद नहीं करने दे रहा था। ये मेरे से ना जलन करता है, जलती है इसकी मेरे को देख करके। मैंने सर मैं आपको बताऊं, मैं इसके मोहल्ले से अगर कभी निकलता हूँ ना कहीं घूमने फिरने के लिए भी, तो ये मेरे को देख करके बोलता है कि मैं इसके मोहल्ले में इसके मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने के लिए आता हूँ, उनको परेशान करता हूँ, उनको देखने के लिए आता हूँ। बताइए सर ये सब सुन करके मुझे कितना बुरा लगेगा, बताइए गुस्सा आता है मुझे। लेकिन सर मैं अपनी आंखों में आंसू भर के सर नीचे करके चुपचाप इसके मोहल्ले से चला जाता हूँ। मैं इसे एक शब्द नहीं बोलता हूँ ताकि हम लोग के बीच लड़ाई ना हो फालतू की। मैं लड़ाई झगड़े से सर बहुत दूर रहता हूँ। आपको पता है सर अगर कोई मुझे एक थप्पड़ भी मार देता है ना तो भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मगर इस भैंस की सींग ने ना मेरा जीना आराम करके रखा हुआ है। सर देख लेना एक ना एक दिन मैं इसको ना नाले में डुबा डुबा के मारूंगा। बताइए सर आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए, आप ही बस एक मेरी लास्ट उम्मीद हो। आपके सिवा कौन ही है मेरा? बताइए अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरा इंसाफ? इस भोले भाले इंसान का इंसाफ कीजिए सर। अरे सर आप इसके रोने पर मत जाइए, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये, एक नंबर का झूठा इंसान है। ये इतना बड़ा कमीना इंसान है ना कि आपको बीच मेले में ले जाकर के बेच देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, लोकी के मुंह में 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर। ओए टोनी तू ज्यादा रोने का ड्रामा मत कर, ठीक है? हर दिन तेरी शिकायत आती है कि तू बहुत परेशान करके रखा है सबको, बहुत शरारत करता है, दिन भर बातें करता है, टीचरों को भी एकदम परेशान करके रखा हुआ है तूने। सारे टीचर तेरी शिकायत करते हैं कि टोनी का बच्चा बहुत परेशान करके रखा हुआ है, एकदम क्लास डिस्टर्ब कर देता है पूरी पूरी, दिन भर बतियाता है। तो इस बारे में क्या सफाई देना चाहता है तू? सर देखिए बड़े बुजुर्ग कह गए जितने मुंह उतनी तरह की बातें, तभी लोग मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाते हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आता ये सब इतनी सारी बातें लाते कहां से मेरे खिलाफ। ऐसे ही बस तुक्के मारा करते हैं बस ये लोग, पता नहीं मुझे क्यों फंसाते रहते लड़ाई झगड़े में। और इन सब के पीछे इस भैंस के सिंह का सबसे बड़ा हाथ है। मेरे बारे में सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। हाँ तो वो तो बोलता ही है तू, ठीक है मैं मानता हूँ मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन सर मैं अकेला नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पर और सब लोग भी बोलते हैं, पूरी दुनिया बोलती है सर। कोई शाम को बोलता है तो कोई सवेरे बोलता है, किसी का दारू बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, कोई जानबूझ के बोलता है तो कोई अनजाने में बोलता है, कोई महफिल में बोलता है तो कोई अकेले बोलता है, किसी का बाप बोलता है तो किसी का बेटा बोलता है, किसी का हार बोलता है तो किसी का कार बोलता है, किसी की जवानी बोलती है तो किसी का बुढ़ापा बोलता है। अगर कोई आगे से बोलता है तो कोई पीछे से बोलता है, अगर कोई ऊपर से बोलता है तो कोई नीचे से बोलता है, कोई खाकर बोलता है तो कोई पीकर बोलता है, कोई मोबाइल में बोलता है तो कोई स्पीकर पे बोलता है, कोई दूर से बोलता है तो कोई पास से बोलता है, कोई रोते हुए बोलता है तो कोई हंसते हुए बोलता है। चुप हो जा सातवीं फैल, एकदम दिमाग का दही कर दिया, फ्यूज उड़ा दिया दिमाग का, इतनी बगर बगर करता है बेवकूफ गधा इनका। माय लॉर्ड ये टीन का डब्बा बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये केस के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अबे ओए हरियाली मैन, केस भटके है ना भटके, लेकिन देख लेना कुछ दिनों में तेरी आत्मा जरूर भटकेगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एक सज्जन वकील को भरी सभा में मारने की धमकी दे रहा है ये टीन का डिब्बा, और वो भी निक सर के सामने। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी इस टीन के डिब्बे की होगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो श्रीमान भैंस की सिंह जी आप बताइए आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? अबे ओए ये तो मेरा डायलॉग है, तू क्यों बोल रहा है? सॉरी सर सॉरी गलती से निकल गया। ज्यादा गलती ना होए वरना मैं तुझे स्कूल से निकाल दूंगा अभी।
हाँ तो लोगी, चल तू बता क्या बोलना चाहता है तू अपनी सफाई में। सर ये टोनी एक नंबर का झूठा है, धोखेबाज है, दुष्ट है। ये पूरी क्लास को परेशान करता है, कभी किसी को मार देता है तो कभी किसी को मार देता है, किसी का भी लंच बॉक्स छीन करके खा लेता है। इसी की वजह से कई सर हम लोग की क्लास में पढ़ाने तक नहीं आते हैं। और तो और जो पिछले महीने 2-4 सर स्कूल छोड़ के गए थे ना, वो भी इसी की वजह से ही गए थे। पता है सर, आपके कहने पर ही मैं सारे बच्चों को चुप करवा रहा था, मगर ये दुष्ट इंसान अपनी सीट से उठकर आया और मुझे मारने लगा। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये टीन का डिब्बा अपनी सीट से उठ करके मेरे क्लाइंट को मारने गया था। अरे तो पहले ही भैंस की सिंह ने मेरे साथ बहस करी थी, फिर मुझे मारने की धमकी दे रहा था, तभी मैंने इसको मारा था। और अगर इसने दोबारा ऐसी चीज करी तो फिर मारूंगा इसको, दोबारा मारूंगा मैं इसको। माय लॉर्ड देखिए, ये आपके सामने ही मुझे मारने की बातें कर रहा है, ये पॉइंट नोट किया जाए। ओए हरियाली मैन, ये एग्जाम में आएगा क्या जो तू इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम सबके कच्चे में 1-1 किलो गरम पाउडर। मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। इसको आप चाहे स्कूल से बाहर निकाल दीजिए, चलेगा, बस मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मैंने तुझे निपटा दिया हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम दोनों के मुंह में हरी मिर्च का पाउडर। सर अब आपके सामने इन दोनों को पेश किया जा चुका है और आपको ये भी बताया जा चुका है कि इन लोगों के बीच क्या विवाद हुआ था, क्यों लड़ाई हुई, ये सारी की सारी जानकारी अब आपके पास है। अब आप चाहे तो फैसला सुना सकते। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं सिर्फ देखिए इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भैंस की सिंह किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है, ये गधा है, ये एड़ा है एड़ा। जितनी बार भी मुझसे लड़ा है उतनी बार हारा है, आज भी ये हार जाता अगर आप बीच में ना आते तो। ये ना सर स्कूल के बाहर लफंगेबाजी करता है, गुंडागर्दी करता है, ये इसके 2-3 दोस्त है, ये दूर और ऊपर वो थैनोस, ये सब मिल करके पूरे स्कूल में हंगामे मचा रहे थे। स्कूल बाहर भी बहुत नौटंकी करते हैं सर ये लोग अपने आप को ना क्लास का प्रधानमंत्री बनते हैं, किसी को वॉशरूम नहीं जाने देते, किसी को पानी पीने नहीं जाने देते, यहाँ तक कि छींकने खांसने तक नहीं देते। बताइए सर, मैं ही नहीं पूरी की पूरी क्लास इन लोगों से बहुत परेशान हो चुकी है। अब सर आप भी हम लोगों को बचा सकते हैं इस दुष्ट इंसान से। अबे ओए, दुष्ट होगा तू, मैं नहीं। जा बे भाग यहाँ से, निकल स्कूल के बाहर, दिखना मत दोबारा तू मुझे। स्कूल से तो तू निकल जा, मैं क्यों निकल जाऊं? और वो भी निक सर फैसला करेंगे। तू कौन होता है फैसला करने वाला? निक सर क्या फैसला करेंगे? तो कौन फैसला करेगा? तेरे पापा क्या फैसला करेंगे? तुझे पता भी है कहाँ खड़ा है तू? हाँ पता है, कटघरे में खड़ा हूँ, और कहाँ खड़ा हूँ? ये साला कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। निक सर मैं सर जी की तरफ से माफी मांगता हूँ उनकी बदतमीजी के लिए। ये देखिए गुस्से में ना थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं, बाकी दिल के बहुत अच्छे इंसान है। सॉरी सर, ये बदतमीजी देखने का टाइम नहीं है, आप सजा सुनाइए, आपके हाथों में फैसला है। निक सर, ये जो भैंस की सिंह है ना, ये 1 नंबर का कमीना है। ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा शरीफ है, मत अंदर से बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। ये अपनी पावर दिखाता है, और ये 1 नंबर का फेकू है, अपने चाचा की प्रॉपर्टी पे जीता है, उनके एरोप्लेन से तो स्कूल आता है ये, और सबको हवाबाजी दिखाता है सुनियों की तरह। हाँ तो तेरे से भीख मांगने आता हूँ क्या? तो मैं तेरे से भीख मांगने आता हूँ क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम दोनों के कच्चे में 2 किलो मिर्च का पाउडर। सुनो दोनों लोग चुप हो जाओ। सर अब आप इन दोनों लोगों की बातें सुन चुके हैं, अब आप अपना फैसला सुनाइए। हाँ सुना रहा हूँ। ऑर्डर क्या दे रहा है मुझे? अरे सर ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है, मेरा तो साला दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। खैर सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि तुम दोनों यानी टोनी और लोकी 1 नंबर के दुष्ट हो। ये तो दुष्ट है, ये तो महादुष्ट है। इन दोनों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन दोनों के ऊपर 2-2 हजार का फाइन लगाया जाता है। अरे मेरे पास तो भी पैसे ही नहीं है, मुझे भी अपने चाचा से पैसे मांगने पड़ेंगे। पैसा तो आज ही देना पड़ेगा, चाहे एटीएम से दो, चाहे पेटीएम से दो, या फिर चाहे अपनी केटीएम से दो, बट पैसा आज ही चाहिए मतलब चाहिए। और दोनों को 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड भी किया जाता है। नहीं, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? ये धरती क्यों नहीं फट गई? आसमान क्यों नहीं फट गया? शुरू हो गई इसकी नौटंकी, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन 1 सेकंड, अब तो 10 दिन मुझे स्कूल नहीं आना पड़ेगा। अरे वाह, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। ओए स्पाइडी सुन, तू भी मत आना स्कूल, दोनों मजे करेंगे, मस्त मनाली की ट्रिप मारेंगे, ठीक है? लगता है ये सठिया गए हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को एवेंजर्स की अदालत? कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार कुछ नया ट्राई करेगा गाइस, तो जैसा भी लगा बस बता देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी देखनी है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।